गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? और आप सभी का मेरे स्टडी व्लॉग के चैनल पर स्वागत है। और आप सभी को मैं रियल टाइम सर्च करके दिखा रही हूँ कि कितना टाइम हो रहा है। और 3:09 हो चुकी है फ़िलहाल। और मेरी सुबह 3 बजे हो गई थी। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैं सुबह उठकर एक्सरसाइज करती हूँ, कम से कम आधे घंटे के लिए तो ज़रूर करती हूँ। और एक्सरसाइज करने के 10 मिनट बाद मैं रेस्ट करती हूँ और फिर रेस्ट करने के बाद मैं नहाने के लिए जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 4:45 हो चुके हैं और मैं नहा कर आ गई हूँ। और अब इसके बाद मैं अपनी स्टडी शुरू करूँगी। और आप देखिए, बाहर कुछ ऐसा व्यू है, सब सोए हुए हैं। एक दो घर में ही लाइट जली हुई है, लेकिन और सब जगह पर अंधेरा ही है। और अब मैं अपनी स्टडी शुरू करूँगी। सबसे पहले मैं हिस्ट्री पढ़ूँगी, क्योंकि मैंने हिस्ट्री की क्लासेस तो कर ली थी, लेकिन मैं इसका रिवीजन नहीं कर पाई थी। तो मैं हर रोज़ सुबह इसका रिवीजन कर लेती हूँ थोड़ा, 1 घंटे के लिए। फिर उसके बाद क्लासेस करती हूँ अपनी दोबारा से। और किसी ने सच कहा है कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं। अगर आपने किसी चीज़ के बारे में सोच लिया है कि मुझे ये करना है, तो आप उसमें लगे रहे, क्योंकि कोशिश करने से सब कुछ हो जाता है। और आप अपनी कोशिश में लगे रहे और हर दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें कि उसने आपको एक नया दिन और दिया है अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए। इसलिए अपनी हर एक दिन को अच्छा बनाएं और अपनी कोशिश में लगे रहे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी 1 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है और सुबह के 5:45 हो चुके हैं। और बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। और अब मैं खान सर की क्लासेस करूँगी, क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, इसलिए क्लासेस भी करनी ज़रूरी है। और मैंने अब अपनी 2 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है, 7:30 हो चुके हैं। इसके बाद मैं फिर अपनी पढ़ाई काम करने के बाद दोबारा से शुरू करूँगी। और अब मैं किचन में आ चुकी हूँ। मैंने सिवाय को भी नहला दिया है और अब मैं उसके लिए नाश्ता तैयार कर दूँगी, क्योंकि वो स्कूल जाएगा। वैसे और सबका तो व्रत है, इसलिए ज़्यादा कुछ नाश्ता नहीं बनाना, सिर्फ उसके लिए ही बनाना है। और दीदी अपने लिए खुद बना लेगी। बस फिर मुझे अपनी पढ़ाई में लग जाना है दोबारा से। और मैं आप सभी को भी बस यही कहना चाहूँगी कि अपनी 1 मिनट भी बर्बाद ना करें। अगर आपको 1 मिनट का भी टाइम मिलता है तो उसका भी यूज करें। जैसे कि आप मुझे देख सकते हो कि मैं यूट्यूब पर फ़िलहाल वीडियो भी डाल रही हूँ, उसकी एडिटिंग भी और उसमें वॉइस ओवर भी खुद ही करती हूँ। और अपनी पढ़ाई भी करती हूँ और अपने घर का काम भी करती हूँ। जो भी मुझसे होता है, मैं ज़्यादा तो नहीं करती कि मैं बोल रही हूँ कि मैं पहले जितना ज़्यादा काम करती हूँ, क्योंकि अगर हम हद से ज़्यादा काम करते हैं तो फिर हमारे पास टाइम नहीं होता। और जब हम पूरा दिन काम करते हैं तो फिर रात में हम पढ़ भी नहीं पाते, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि जब मैं गांव में काम करती थी तो फिर मैं रात को पढ़ने के लिए बैठती थी कि मैं पढ़ लूँ, क्योंकि अगर नहीं पढ़ती थी तो मुझे नींद भी नहीं आती थी। लेकिन जब पढ़ने के लिए बैठती थी तो फिर दोबारा से मैं सो ही जाती थी, क्यों थकान हो जाती थी पूरा दिन काम करते करते। और अगर आप ज़्यादा काम कर रहे हो तो आप कोशिश करें कि मना करनी सीखें। कि अगर आपको कोई काम के लिए बोल रहा है कि ये काम कर दो, तो आप बोल दो कि नहीं, मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपके पास सिर्फ यही टाइम है जिस टाइम में आपको पढ़ना है। फिर एक टाइम के बाद आपकी एज भी निकल जाएगी और आपके पास इतना टाइम भी नहीं रहेगा। और अब मैं सिवाय को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ। इसको छोड़ने के बाद मैं फिर अपने आप कुछ खाऊंगी, क्योंकि मेरे व्रत चल रहे हैं और मेरे हस्बैंड के भी। तो फिर मैं अपने लिए बना लूँगी और फिर उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई में दोबारा लग जाऊँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सुबह के 11 बज चुके हैं और मैं अब इन्वायरमेंट पढ़ूँगी। ये नोट्स मैंने मधुकर कोटवे सर की क्लासेस करके बनाए थे और 2 घंटे 24 मिनट मैंने सुबह पढ़ लिया था।
और 3 घंटे 26 मिनट मेरे अब हो चुके हैं। मतलब मैंने 1 घंटा पढ़ लिया है। इससे पहले मैंने अपनी वीडियो एडिट की थी, इसलिए मैं ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाई, क्योंकि मैंने वीडियो कल से डाल रखी है, पर लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, इसलिए दोबारा से डिलीट करके फिर दोबारा से डाली, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा और इसलिए मेरी पढ़ाई थोड़ी कम हो पाई। और सिवाय के स्कूल से आने के बाद मैंने उसके लिए नमकीन चावल भी बना दिए हैं। इसके बाद फिर मैं अपने आराम से शाम तक पढ़ाई कर लूँगी, क्योंकि फिर शाम तक कोई काम नहीं करना होता। और मैंने अपनी इन्वायरमेंट की स्टडी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद मैं हिंदी पढ़ूँगी और 4 घंटे 36 मिनट मैंने अपनी पूरी पढ़ाई कर ली है। जैसे कि मैं आपको बार बार दिखाती रहती हूँ, एक बार तो मैं वीडियो स्टार्ट करके जब दिखाती हूँ, जब मैं अपनी पढ़ाई शुरू करती हूँ, और उसके बाद मैं एक बार फिर दिखाती हूँ कि जब मैं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि इतनी देर की वीडियो नहीं बनाई जा सकती। अगर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ तो फिर वीडियो अपलोड नहीं हो पाती, इसलिए छोटी छोटी वीडियो में ही मैं आपको सबको दिखा देती हूँ कि मैं कैसे पढ़ती हूँ। और शाम के 4:45 बज चुके हैं। हिंदी पढ़ने के बाद अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और फिर उसके बाद हम मार्केट के लिए जाएंगे। और जब हम सुबह ही 3 बजे उठ जाते हैं तो पूरा दिन ऐसे बैठकर पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि थकान सी होने लगती है। एक तो मेरे व्रत चल रहे हैं तो इसलिए थोड़ा दर्द होने लगता है, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। और खाना बनाने के बाद मैं फिर पढ़ाई करने के लिए आ गई हूँ और 8:30 होने वाले हैं। और अब मैं आदित्य रंजन सर की क्लासेस कर रही हूँ मैथ की, क्योंकि मैथ पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप यूपीपीसीएस के बारे में ही देखें तो यूपीपीसीएस में सी सेट का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा टफ़ होने लगा है, क्योंकि जीएस से ज़्यादा अब सी सेट पर जोर दिया जा रहा है, तो इसलिए मैथ भी बहुत ज़रूरी है। और रात के 10 बज चुके हैं और आज मैं 10 बजे ही अपनी स्टडी ख़त्म करती हूँ, क्योंकि फिर सुबह को 3 बजे उठना है, तो मुझे अभी सिवाय को भी सुलाना है। तो मैं अपना व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल के व्लॉग में। थैंक यू।